अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अज़ीम और आप देख रहे हैं कोड विद अज़ीम। स्ट्रिंग मेथड, स्ट्रिंग के ऊपर हम बहुत से मेथड लगा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। उसमें कनकैट है, वैल्यू ऑफ है, इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है और बहुत से हैं। तो इस वीडियो में हम ये सब कंप्लीट करेंगे और दो को मैं आपको करके दिखाऊंगा और बाकी मैं आपको दूंगा, वो आप खुद करेंगे। तो कनकैट और वैल्यू ऑफ हम देखते हैं। कनकैट क्या करता है कि दो स्ट्रिंग को लेता है और उसके बाद एक स्ट्रिंग बनाकर हमें रिटर्न कर देता है जिसमें वो दोनों स्ट्रिंग होती हैं। वैल्यू ऑफ क्या करता है, ये रिटर्न करता है इंडेक्स ऑफ फाउंड अकरेंस। अगर उस वो अकरेंस हमें मिल जाए तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। दोनों को जाकर देखते हैं। वीएस कोड पर चलता है और यहाँ पर जो है वो बिल्ट इन फंक्शन के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है। इसी फाइल पे मैंने आपको समझाने हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक जल्दी से ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग। मैं लेता हूँ यहाँ पे str1 और ये जो होगी इसको हमने जब क्रिएट करना है तो इस तरह से क्रिएट करना है। ये हमारी पहली स्ट्रिंग होगी और इस स्ट्रिंग में हम यहाँ पर भी वैल्यू पास कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पर। और दूसरी स्ट्रिंग में लेता हूँ वॉर str2 और इसको मैं इसी तरह से ही क्रिएट करूँगा और यहाँ पर क्या आएगा, स्ट्रिंग कैपिटल स्ट्रिंग। और यहाँ पर मैं इन दोनों को वैल्यू दूंगा। मैं यहाँ पर जो है वो str1 को वैल्यू देता हूँ फर्स्ट और दूसरी जो मेरे पास स्ट्रिंग है str2 है जो, उसको मैं वैल्यू देता हूँ 2 सेकेंड second सेकेंड। ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इनके ऊपर एक ऐसा मेथड अप्लाई मैं करना चाहता हूँ जिससे मुझे फर्स्ट और सेकंड इकट्ठे नज़र आ जाएं एक ही स्ट्रिंग में। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कनकैट करना होगा। तो मैं एक और स्ट्रिंग लेता हूँ जिसको मैं str3 दे देता हूँ। ये 3 स्ट्रिंग है जो इन दोनों स्ट्रिंग को क्या करेगी, कनकैट करेगी। तो कनकैट करने के लिए दो या दो से ज़्यादा स्ट्रिंग को कनकैट करने के लिए हम क्या किस तरह से कनकैट करते हैं, हम लिखेंगे str1 और str1 जैसे ही हम एक स्ट्रिंग लिख देंगे तो हम डॉट लगाएंगे तो जितने भी स्ट्रिंग के मेथड होंगे वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत मेथड हैं। यहाँ पर मुझे करंटली जो मेथड चाहिए वो चाहिए कनकैट का। तो कनकैट यहाँ पर मेथड है। ठीक है। कनकैट में जब लिखूंगा और उसके बाद मैं इसमें से दूसरी स्ट्रिंग पास कर दूंगा। दूसरी स्ट्रिंग कौन सी है, str2। तो ये लाइन ऑफ कोड लिखने से क्या होगा, str2 लिखने से क्या होगा कि हमारे पास str3 में फर्स्ट और सेकंड दोनों आ जाएंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ यहाँ पर और जाकर चेक करते हैं हमें जो है वो str3 में क्या है मौजूद। तो मैंने str3 किया और इसको सेव किया और चलता हूँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 10 फर्स्ट सेकंड, सॉरी यहाँ पर 10 जो प्रिंट हो रहा है वो मुझे यहाँ से मिल रहा है। तो मैं इसको जो है वो कमेंट कर देता हूँ और अब मुझे फर्स्ट और सेकंड की स्ट्रिंग मिल गई। आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड की यहाँ पर जो स्पेस है वो इनके दरमियान में नहीं आई। अगर आप स्पेस देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर भी स्पेस दे सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक स्पेस जनरेट हो जाएगी। तो फर्स्ट और सेकंड हमें नज़र आ गया। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम चलते हैं दूसरी हमारी स्ट्रिंग की तरफ। तो जिस तरह से हमने ये सिंपल बहुत ही सिंपल तरीके से दो स्ट्रिंग लेकर उनको कनकैट कर दिया, इसी तरह से हम अब दूसरी जो हम बात करने लगे हैं वो है हमारे पास, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ कमेंट और मैं आपको समझाता हूँ। अब इंडेक्स ऑफ, हमने यहाँ पर इंडेक्स ऑफ ही लिखा हुआ है, नहीं वैल्यू ऑफ। तो वैल्यू ऑफ के लिए जो भी स्ट्रिंग है यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ। आई एम फर्स्ट स्ट्रिंग string, मैं इसको फर्स्ट स्ट्रिंग कर देता हूँ। तो ये पहली स्ट्रिंग है। ठीक है। उसके बाद हमने इस पे जो है वो इंडेक्स ऑफ करना है। इंडेक्स ऑफ का मतलब यहाँ पर ये है, जिस तरह मैं अगर f इंडेक्स ऑफ में पास कर देता हूँ तो मुझे f किस इंडेक्स से स्टार्ट होता है वो बताएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें, ये इंडेक्स 0 पर है, ये इसके बाद 1 है, फिर ये 2 है, 3, इस तरह से वैल्यू आगे जा रही है। तो यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट करता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट और इस डॉक्यूमेंट डॉट राइट में मैं पास कर देता हूँ, बेसिकली मैंने जो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करना है वो करना है str1 जो मेरे पास स्ट्रिंग है इसके ऊपर मैंने मेथड कौन सा लगाना है, मैंने इसके ऊपर मेथड लगाना है इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ के बारे में यहाँ पर भी लिखा हुआ होगा कुछ। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, अब इंडेक्स ऑफ ऊपर हमने वो इंडेक्स मालूम करना है जिसका हमें चाहिए। तो हम फॉर एग्जांपल f का इंडेक्स चाहते हैं।
कि f किस इंडेक्स पर है, या हम i का चाहते हैं, तो यहाँ पर हमने इन्वर्टेड कॉमास में i लिखते हैं, तो ये 0 इंडेक्स पर मौजूद है। यहाँ पर जाके चेक करते हैं तो i देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम f का इंडेक्स देखना चाहें, इसमें f किस इंडेक्स पर मौजूद है, तो f 5 इंडेक्स पर मौजूद है, क्योंकि ये 0 है, यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये स्पेसिस भी एक इंडेक्स ले रही हैं, और f जो है वो 5th इंडेक्स पर मौजूद है। अगर मैं फॉर एग्जांपल i का इंडेक्स मालूम करूंगा तो मुझे इस i का इंडेक्स मिलेगा, इस i का नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर i लिखता हूँ तो i का इंडेक्स जो f का 5 था तो इसका 6 होगा, हमें यहाँ पर 6 मिलेगा, तो 6 मिला है, आप देख सकते हैं। अब हमें अगर ये चाहिए कि हम इसका लास्ट इंडेक्स निकालें, तो हम यहाँ पर देख देंगे सिंपल, यहाँ पर मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ लिख दूंगा। यहाँ पर मेथड क्या है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। जैसे मैं लास्ट इंडेक्स ऑफ लिखूंगा तो मुझे इस वाले आई का इंडेक्स मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो 14 मिल गया है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको जो है वो और ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, और बहुत से मेथड हैं जो हम स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कौन कौन से मेथड हैं। तो हम स्ट्रिंग 1 के ऊपर अगर डॉट लिखेंगे तो देखें अलाइस इंडेक्स ऑफ है, लास्ट इंडेक्स ऑफ है, लेंथ इसकी प्रॉपर्टी से हम इस स्ट्रिंग की लेंथ मालूम कर सकते हैं, लिंक है, मैच है, रिपीट है, सर्च, बहुत मेथड हैं। ये मेथड जितने भी हैं ये आप सारे एक वक्त में नहीं करेंगे, जो जो आपको जिस जिस वक्त में यूजेज के लिए होगा जब आपको, तो इनमें से अगर आपको कोई मुश्किल लगे तो वो आपने मुझे बताना है, लेकिन मैंने आपको आइडिया देना था आप किस तरह से स्ट्रिंग के ऊपर डिफरेंट मेथड अप्लाई कर सकते हो। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को कीजिएगा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को भी दबा दें।